श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। वैसे तो प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, जैसे कि अमावस्या से एक दिन पहले की जो रात्रि होती है उसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन देवाधिदेव महादेव की जो प्रिय रात्रि होती है, प्रिय पर्व जो होता है, वो महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि अर्थात शिव की महान रात्रि ये मनाई जाती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान भोलेनाथ का वास प्रत्येक शिवलिंग में होता है। और जो भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना इस दिन करते हैं उनके समस्त प्रकार के संकटों का विनाश हो जाता है भगवान शिव की कृपा से। इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है भगवान शिव के भक्तों के लिए, क्योंकि देवाधिदेव को प्रसन्न करने का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है वो दिन होता है महाशिवरात्रि का। साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए किस समय में भगवान शिव की आराधना हम करें और किस प्रकार से करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। और महाशिवरात्रि के व्रत में निशीतकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब चतुर्दशी तिथि निशीत काल में अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को यानी कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। और महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि 4 पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:19 से रात्रि में 9:26 तक। रात्रि दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात में 9:26 से रात्रि 12:34 तक। अब ये 27 फरवरी की सुबह हो जाएगी। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 12:34 से प्रातः 3:41 तक। और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हम चारों पहर की पूजा कर पाएं। मान लीजिए कि आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आपको निशीत काल की पूजा अवश्य करना है। मतलब अर्धरात्रि में जो निशीत काल का समय होता है, अगर आप उस समय में पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण चारों पहर की पूजा का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। और निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है देर रात्रि, मतलब 26 फरवरी की देर रात्रि में 12:09 से 12:59 तक। और अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो शिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। जैसे कि भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि पर सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से श्रृंगार की सभी सामग्रियां माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें। और भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें अर्पित करने से आपके जीवन के बहुत सारे संकट समाप्त होते हैं और हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होती है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी भगवान, कार्तिकेय भगवान, सबकी विधि विधान से अगर आप परिवार सहित पूजा करते हैं तो आपके परिवार में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और परिवार में प्रेम भाव भी बढ़ता है, सुख, समृद्धि, संपदा का भी वास होता है। तो विधि विधान से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।